हल्ला नहीं करेंगे। देखो एक्सरसाइज नंबर कितना 8.1 क्लास 9 मैथ। देखो बोर्ड पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, फिगर देखिए पहले। इसका नाम ए बी ए सी और ये क्या डी है, और इसका नाम क्यू, और इसका क्या नाम दिया हुआ है पी। ध्यान से देखो फिगर कितना कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, उस चीज को देखे। क्या लिखा हुआ है देखो, ये भी दिया गया है कि ए बी सी डी क्या एक समानांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या एक समानांतर चतुर्भुज है। और क्या दिया हुआ है देखो, डीपी, ये भुजा और ये भुजा बराबर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि डीपी बराबर कितना है बी क्यू है। कुछ की चीजों को काटेंगे और लिखते वक्त समझाएंगे कि क्या है। सो ए बी सी डी कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज यानी ए डी पैरेलल टू क्या है बी सी, और ए बी पैरेलल टू क्या है सी डी। ए बी पैरेलल टू क्या है सी डी है, ये दिया हुआ है। और हमको क्या दिया हुआ डाटा देखो, क्यू बी बराबर कितना दिया हुआ है डीपी। और देखो समांतर चतुर्भुज को जब एक तिर्यक रेखा काटती तो एकांतर अंतःकोण क्या हो जाएंगे बराबर होंगे। ये सब अभी हम यहाँ पे लिख जो देते थे वो नहीं लिखेंगे, जब वहां पे बनाएंगे डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो हमको सिद्ध क्या करने के लिए बोला है, देखो पहला बोला कि त्रिभुज ए पी डी सर्वांगसम त्रिभुज क्या सिद्ध करो सी क्यू बी। देखिए इधर ए पी डी और त्रिभुज कौन सी बी क्यू, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए बोला। दूसर का क्वेश्चन बोला है कि ए पी बराबर सी क्यू सिद्ध करिए। ए पी बराबर कितना सी क्यू। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम त्रिभुज क्या सिद्ध करिए सी पी डी। यानी फिर से ये त्रिभुज और इस त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करिए। और चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि ए क्यू बराबर सीपी सिद्ध करिए। ए क्यू बराबर कितना सीपी सिद्ध करना है। और पांचवा नंबर सिद्ध करना है कि ए पी सी क्यू क्या है एक समानांतर चतुर्भुज है। इतना डाटा दिया हुआ है और इसको सिद्ध करना है। तो हम जितना पहले कहानी यहाँ जो लिख देते थे वो कहानी नहीं लिखते। अब देखिए हल है, और हल में देखो कुछ कुछ लिख देते हैं कि ए बी सी डी कैसा चतुर्भुज है समानांतर चतुर्भुज है। और जब समानांतर चतुर्भुज है तो ए डी पैरेलल टू क्या होगा बी सी, और क्या होगा ए डी बराबर बी सी भी हो सकता है। इधर ध्यान से देखो ए डी पैरेलल टू बी सी है और ए डी बराबर बी सी भी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। समांतर चतुर्भुज है तो बराबर हो भी सकता है बराबर नहीं भी हो सकता है। हम यहाँ पे लिख दिए ए डी बराबर कितना बी सी। और देखो ए बी पैरेलल टू कितना डी सी, ए बी पैरेलल टू कितना डी सी, और क्या ए बी बराबर कितना डी सी। ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता, इतना लिख दिए। और देखो ए बी, यहाँ पे देखो ये रेखा और ये रेखा जब पैरेलल है तो एक तिर्यक रेखा काटेगी तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे क्या, क्यों एकांतर अंतःकोण के कारण। फिर देखो ये BC और AD जब पैरेलल है, BC और AD क्या है पैरेलल है, और BD क्या एक तिर्यक रेखा है, तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे बराबर होंगे। किसके कारण से, एकांतर अंतःकोण के कारण से। उस चीज को नहीं लिख रहे। और नहीं तो यहाँ पे फिर देखो
हमको पहला कौन सिद्ध करने बोला है, बी क्यू सी और कौन ए पी डी। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पहला लिख लेंगे और लिखेंगे त्रिभुज ए पी डी तथा त्रिभुज किसमें, सी क्यू बी में। देखो ए पी डी और कौन सी क्यू बी में क्या क्या है बराबर। तो देखो हमको दिया हुआ है कि बी क्यू बराबर कितना है, पी डी है या डीपी है। बी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, डीपी। ये डाटा हमें दिया है, ये क्या किया हुआ दिया है। और देखो बीसी बराबर एडी होगा क्या, बीसी बराबर क्या होगा एडी। यहाँ पे भी लिखेंगे बीसी बराबर कितना एडी। क्यों, थोड़ा सा लिख देंगे, समांतर चतुर्भुज के क्या सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज के क्या सम्मुख भुजा। और देखो ए कोण बराबर ए कोण होगा क्या, एंगल QBC बराबर एंगल PDA। क्यों, क्योंकि BC पैरेलल टू क्या लिखेंगे AD है, BC पैरेलल टू कितना है AD के कारण से। अब देखो साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल, तो हम लोग सीखे साइड एंगल, साइड एंगल साइड। और ये त्रिभुज, त्रिभुज कौन APD सर्वांगसम त्रिभुज किसका CQB का, किसके द्वारा बाय साइड एंगल साइड से। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, देखो कौन कौन BQC और APD, जो जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इसका कौन सा भुजा QC बराबर AP होगा क्या, QC बराबर क्या होगा AP, किसके कारण से, या AP बराबर कितना CQ बाय CP से। एक बार फिर से देखो, आप लोग का एक्सप्रेशन बताता है कि नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान से फिर से देखो। APD बोर्ड पे ध्यान देंगे तो नजर आ जाएगा, APD और CQB दो त्रिभुज है जिसमें हमको पहला डाटा दे करके रखा है कि BQ बराबर कितना है DP है, BQ बराबर कितना है ये दे करके रखा है। हम लोग एक एक्स्ट्रा चुरा लिए क्या कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो BC की जितना दूरी है उतना कितना AD का भी हो सकता है, इसलिए यहाँ लिख दी क्या समांतर चतुर्भुज की क्या सम्मुख भुजा। और देखो ए कोण बराबर हम लोग क्या किए, ए कोण सिद्ध कर दिए, किसके कारण से QBC और एंगल कौन PDA, किसके कारण से कि BC पैरेलल टू किसका है AD और BD एक तिर्यक रेखा है। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती तो एकांतर अर्थात कोण क्या होंगे बराबर होंगे। तो ये साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो गया सर्वांगसम हो गया। फिर देखो दूसरा क्या, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इसकी भुजाएं भी क्या हो गई बराबर हो जाएंगी, यानी AP बराबर क्या हो जाएगा CQ हो जाएगा। AP बराबर कितना CQ, तो मेरा पहला और दूसरा सिद्ध हो गया क्या। फिर हम लोग देखो ये दूसरा हो गया, अब हम लोग तीसरा देखेंगे, और तीसरा और चौथा एक ही में चलेगा, और पहला और दूसरा भी क्या था एक ही में था, है ना। और इसको कुछ इक्वेशन मान करके छोड़ो। हमको क्या बोला, त्रिभुज AQB, त्रिभुज AQB और त्रिभुज कौन AQB और CPD, AQB और क्या बोला है CPD। तो देखो त्रिभुज ABQ तथा त्रिभुज कौन CPD में, है ना। देखो यहाँ पर से गप करते आ जाइए, गप करते हैं इसलिए आप लोग का दिमाग नहीं चलता इधर। यहाँ पे क्या बोल रहे ABQ, कहां पर ABQ और CPD में। देखो हमको इसमें भी डाटा मिला क्या, BQ बराबर कितना DP मिला हुआ है क्या, BQ बराबर कितना DP मिला हुआ है, PD पहले से मिला हुआ है, DP बराबर BQ मिला हुआ है। और क्या देखो AB बराबर कितना हो जाएगा, AB बराबर कितना हो जाएगा CD। क्यों, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के क्या सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज के क्या सम्मुख भुजा। और देखो ए कोण बराबर ये कोण होगा क्या, क्यों, एंगल ABQ बराबर एंगल CDP, किसके कारण से, तो AB पैरेलल टू क्या है AB पैरेलल टू DC के कारण से। अब देखो दोनों त्रिभुज क्या हो गया ABQ सर्वांगसम त्रिभुज किसका CPD का, भाई किसके द्वारा साइड एंगल साइड से, है ना, साइड एंगल और क्या साइड से। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो उसकी भुजा AP
बराबर क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा क्या। तो AP बराबर कितना, ये क्या लिखे AQ ना, AQ बराबर कितना CP, किसके कारण से, तो बाय CP के कारण से। समझ गए। अब देखो इसको मान लो क्या हुआ समीकरण दूसरा, यहाँ पे देखो AP बराबर CQ मिल गया और AQ बराबर CP मिल गया। देखो क्या मिला हमको, पहले AP बराबर CQ, AP की दूरी जितना उतना किसका दूरी है, CQ का, और दूसरा समीकरण से क्या मिल गया, AQ बराबर कितना CP मिल गया। तो क्या लिखेंगे, 5वां नंबर, समीकरण 1 और 2 से क्या है कि AP बराबर CQ है तथा AQ बराबर कितना CP है, इसलिए APCQA क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। चलो नोट करो यहाँ पर, तो देखो इधर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ABCD कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और क्या दिया देखो, AP बराबर CQ दिया हुआ है, और क्या लिखा है, AP बराबर CQ नहीं दिया हुआ है, बोला है क्या कि AP और CQ है ना, विकर्ण BD, विकर्ण कौन BD पर क्रमशः क्या है, लंब है, क्रमशः क्या है, लंब है। यानी देखो ये से जो P है यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और C से जो Q है वो भी क्या कर रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और BD पर क्या है, लंब है। तो जो दिया हुआ उसको लिखो, पहले दिया गया है कि क्या ABCD कैसा चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है। ABCD कैसा चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है। और जब समानांतर चतुर्भुज है, और क्या दिया हुआ है कि AP तथा CQ है ना, विकर्ण BD पर, विकर्ण किस पर, BD पर क्या है, लंब है, विकर्ण BD पर क्या है, लंब है। इतना डाटा दिया हुआ है, और हमको सिद्ध करने के लिए क्या बोला कि त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज CQD सिद्ध करिए, और दूसरा सिद्ध करिए AP बराबर कितना CQ। क्या क्या सिद्ध करने बोला, APB ये और CQD, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या करने बोला, सर्वांगसम, और AP बराबर क्या सिद्ध करने बोला, CQ। तो क्या लिखेंगे हल, देखो इधर ABCD कैसा है, तो एक समानांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। यानी AB पैरेलल टू क्या है, DC है। AB पैरेलल टू क्या है, DC। और क्या, AB बराबर DC भी हो सकता है। AB बराबर क्या हो सकता है, क्यों, समानांतर चतुर्भुज के कारण। और क्या लिखा है देखो, BD एक तिर्यक रेखा है। BD कैसी रेखा है, तिर्यक रेखा है, और तिर्यक रेखा है तो एंगल ABP बराबर एंगल CDQ, यानी A कोण बराबर क्या, A कोण होगा, किसके कारण से, एकांतर अंतःकोण से। ये जो दोनों बराबर है, तो हमको जो डाटा बोला उसके हिसाब से लेंगे। त्रिभुज कौन, APB, और त्रिभुज कौन, CQD है ना। त्रिभुज APB तथा त्रिभुज कौन, CQD में, APB तथा त्रिभुज कौन, CQD में। देखो A कौन कितना डिग्री का है, A कितना डिग्री का है, और ये भी कितना डिग्री का है, तो एंगल APB बराबर एंगल कौन, CQD कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री है। और देखो हम लोग को क्या पता है, AB बराबर कितना DC, क्यों, समांतर चतुर्भुज के क्या, सम्मुख भुजा है ना। और क्या अब हम लोग प्राप्त कर लिए तीसरा, एंगल ABP बराबर एंगल कितना, CDQ। एंगल ABP बराबर एंगल कितना, CDQ। ये क्या है, एकांतर अंतःकोण से। और जब ये दोनों प्राप्त हो गया, तो ये एंगल, ये साइड, और ये क्या एंगल, तो त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज क्या, CQD का।
भाई किसके द्वारा? एंगल साइड एंगल के द्वारा। अभी दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, कौन? ए पी बी और कौन? सी क्यू डी। ये और ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो क्या ये भुजा ए बी और सी, ए पी और कौन? सी क्यू बराबर नहीं होगा? तो ए पी बराबर कितना? सी क्यू बाई किसके द्वारा? सी पी सी क्यू। चलो नोट करो फटाफट। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो क्लियर होगा। क्या लिखा है देखो इधर कि ए बी सी डी एक समलंब है। इधर ध्यान दो, ए बी सी डी क्या है? समलंब है। और समलंब है जिसमें से ए बी पैरेलल टू डी सी है, यानी ये रेखा और ये रेखा क्या है? समानांतर है। ए बी और पैरेलल टू क्या दिया हुआ है? डी सी दिया हुआ है। तो हमको सिद्ध करने क्या बोला है? देखो, एंगल ए बराबर एंगल कितना? बी। एंगल ए बराबर कितना सिद्ध करने बोला है? बी। और दूसरा सिद्ध करने बोला है एंगल डी बराबर एंगल कितना? अभी दो क्वेश्चन के बारे में बताते हैं, तब तीसरा और चौथा चलेंगे। ठीक है, देखो इधर, क्यों? क्योंकि तीसरा और चौथा में फिगर और एक्सटेंड करना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा, क्योंकि बोला क्या? त्रिभुज ए बी सी, यानी ए बी सी। तो त्रिभुज में यहां से हम लोग क्या करेंगे? डॉटेड लाइन खींचेंगे। और फिर त्रिभुज कौन? बी ए डी, यानी इस प्रकार से हम लोग को क्या करना पड़ेगा? डॉट खींचना पड़ेगा। समझ गए क्या? तो अभी पहले हम दो क्वेश्चन को हल करते हैं, तब जाकर के कौन सा? तीसरा और चौथा हल करेंगे। सबसे पहले देखो क्या लिखना पड़ेगा? रचना। क्या रचना दिया हुआ है? देख दिया है यहाँ पर बुक में कि संकेत क्या दिया हुआ है? ए बी को बढ़ाइए, ए बी रेखा को क्या करिए? बढ़ाइए। कहां तक? तो रचना क्या किए? ए बी को ई तक बढ़ाए। ए बी को कहां तक बढ़ाए? ई तक बढ़ाए। ए बी को कहां तक बढ़ाए? ई तक बढ़ाए, है ना? जो ए बी को बढ़ाए और सी से होकर डी ए के समानांतर, सी से होकर क्या? डी ए के समानांतर, यानी इस रेखा के समानांतर डी एक रेखा क्या करें? खींचे। यानी ए डी पैरेलल टू क्या किए? सी खींचे। ए बी को कहां तक बढ़ाए? ई तक बढ़ाए, और ए डी पैरेलल टू क्या किए? सी ई खींचे। ठीक है, अब देखो हम लोग हल करेंगे। क्या बोला है उसके हिसाब से देखो, जो डाटा दिया हुआ है कि ये बराबर ये है। इधर देखो, ए डी बराबर कितना दिया हुआ है? बीसी दिया हुआ है ना? ए डी बराबर कितना दिया हुआ है? बीसी दिया हुआ है। और क्या है? देखो, जब ए डी समानांतर है किसका? सी का। ए डी समानांतर है किसका? सी का। तो ए भी भुजा क्या होगा? बराबर हो जाएगा किसका? ए डी बराबर बीसी बराबर कितना? सी। क्यों? देखो क्या लिखेंगे? ए डी बराबर कितना है? बराबर कितना? बीसी है। और क्या किए हम? ए डी पैरेलल टू क्या किए? सी खींचे। तो जब खींचे तो क्या हो जाएगा? ए डी बराबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए डी बराबर कितना हो जाएगा? सी। यहाँ देखो, ए डी बराबर हमें क्या मिल गया? बीसी। और ए डी बराबर क्या मिल गया? सी। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? इसलिए बीसी बराबर कितना हो जाएगा? सी होगा। अब थोड़ा इधर छोड़ दो। अब देखो त्रिभुज बी सी ई में, त्रिभुज किसमें है ना? त्रिभुज बी सी ई में ये भुजा और ये भुजा बराबर, यानी बी सी बराबर कितना है? सी। जब किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर, तो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं? समद्वि बाहु त्रिभुज। और जब समद्वि बाहु त्रिभुज होता है तो उसके कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कौन सा बराबर होंगे? तो इसका नाम दे दो x और इसका नाम क्या दे दो? y, यानी एंगल x बराबर क्या होगा? एंगल y होगा। एंगल x बराबर क्या हो जाएगा? एंगल y हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ छोड़ दो, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, ए बी ई कैसी रेखा है? एक सीधी रेखा है। ए बी कैसी रेखा है? सीधी रेखा है। और सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 का। तो इस कोण को हम बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल बी प्लस एंगल एक्स बराबर कितना? 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल एक्स बराबर कितना? ये कोण और ये कोण मिला देंगे तो कितना डिग्री का कोण बन गया? 180 डिग्री का। ध्यान से देखिएगा, इसको समीकरण क्या मान लो? दूसरा। पुनः क्या लिखेंगे? पुनः एडी पैरेलल टू क्या है? एडी पैरेलल टू क्या है? एडी पैरेलल टू क्या है? सी। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखो,
इस प्रकार से जब एक दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखो ये रेखा और ये रेखा समानांतर है, तो ये कोण और ये कोण का मान कितना हो जाएगा? 180। यानी एंगल ए प्लस एंगल वाई बराबर कितना? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब दो समानांतर रेखा को क्या करती है, एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है? अंतःकोणों का योग कितना? 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसको समीकरण क्या मान लो? 3। ठीक है, अब देखो ये भी 180, ये भी कितना? 180। तो लिखेंगे क्या? समीकरण 2 और किससे? 3 से। समीकरण 2 और किससे? 3 से। एंगल बी प्लस एंगल एक्स बराबर एंगल ए प्लस एंगल क्या? वाई। अब देखो एक्स बराबर कितना है? एक्स बराबर कितना है? वाई है। जब एक्स बराबर वाई है तो एंगल बी प्लस एक्स के जगह पर हम एंगल वाई लिख सकते हैं क्या? एंगल बी प्लस एंगल एक्स, एक्स के जगह पर क्या लिख दिए? वाई। और इधर भी एंगल वाई है, तो एंगल बी बराबर एंगल ए प्लस एंगल वाई, और ये प्लस से उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। ये कट गया तो एंगल बी बराबर कितना हो गया? एंगल ए। ये भी मेरा कौन सा प्रूव्ड हुआ? पहला प्रूव्ड हुआ। चलो इतना नोट करो, फिर दूसरा बताते हैं आप लोग। ये सिर्फ पहला हुआ है। हाँ, बंद कर। कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज भी समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में लॉजिक स्टार्ट कर दी, इसमें लॉजिक दिया हुआ ज्यादातर। देखो इधर इस प्रकार से दिया हुआ, देख रहे हो? और इस प्रकार से देने के बाद इसमें देखो ये लॉजिक लगाया है ना? हम लोग क्या जानते हैं, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण का मान कितना होगा? है एकांतर बोल रहे, एक तरफ के कोणों का योग कितना होगा? 180। ये कोण और ये कोण का मिला करके कितना? 180। ये कोण और ये कोण मिला करके कितना हो जाएगा? 180। तो ध्यान से देखो दूसरा नंबर के लिए ए बी पैरेलल टू क्या है? डीसी है। ये भी पैरेलल टू क्या है? डीसी है ना? और देखो जब ए बी पैरेलल टू डीसी है तो एडी एक तिर्यक रेखा है। ध्यान से देखिए एडी क्या है? तिर्यक रेखा है। और जब तिर्यक रेखा है तो एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये कोण और ये कोण मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अभी यहाँ कहानी लिखे थे ना कि एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। ये क्या समीकरण हो जाएगा? दूसरा तीसरा था, ये चौथा हो जाएगा ना? फिर देखो पुनः ए बी पैरेलल टू क्या? डीसी। और क्या है? बीसी एक तिर्यक रेखा है। बीसी कैसी रेखा है? तिर्यक रेखा है। और जब बीसी तिर्यक रेखा है, बीसी कैसी रेखा है? तिर्यक रेखा है। तो देखो एंगल बी प्लस एंगल सी का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग कितना? 180। एक कोण और ये कोण मिला करके कितना हो गया? 180 डिग्री। और ये कोण और ये कोण मिला करके कितना हो गया? 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 4 और किससे? 5 से। समीकरण किससे? 4 और किससे? 5 से। देखो ये 180 और ये भी कितना? 180। तो एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर एंगल बी प्लस कितना हो जाएगा? एंगल सी। एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर कितना? एंगल बी प्लस एंगल कितना? सी। ये भी 180 और ये भी 180 है। 180 के बराबर ये है और 180 के बराबर ये है, तो ये और ये दोनों क्या होगा? बराबर हो जाएगा। हम लोग पहले से क्या सिद्ध करके रखे? एंगल ए बराबर एंगल क्या? बी। तो एंगल ए के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या? एंगल बी। एंगल ए के जगह पर क्या लिख दिए? एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर एंगल बी प्लस एंगल कितना? सी। इस बी को उठा करके उधर ले जाओ, एंगल डी बराबर एंगल बी प्लस एंगल सी, और ये प्लस से उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस एंगल बी। तो ये प्लस माइनस कट गया
तो एंगल डी बराबर एंगल क्या हो गया सी। ये प्रूव करने बोला था, हाँ? एक ये प्रूव्ड हो गया और एक ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन के लिए डायग्राम में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। फिगर एक बार फिर से बनाइएगा आप लोग, और इस चीज को फिर से, है ना, फिगर एक बार फिर से बनाइएगा। यहाँ पर क्या है देखो, बोला है क्या कि त्रिभुज ए बी सी तथा, तीसरा नंबर क्वेश्चन के लिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज कौन ए बी डी सर्वांशम सिद्ध करने बोला है। देखो ए बी सी, तो रचना करना पड़ेगा। क्या रचना करना पड़ेगा? बी से किसको मिलाना पड़ेगा? सी को। ए से किसको मिलाना पड़ेगा? सी को। और बी से किसको मिलाना पड़ेगा? डी को। क्या किए यहाँ पर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। रचना कि क्या किए, ए को सी से तथा बी को किससे, बी को डी से मिलाएं। बी को किससे मिलाएं? डी से मिलाएं। अब देखो, अब थोड़ा समझिएगा, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज किसमें, ए बी डी में, ए बी सी तथा त्रिभुज कौन, ए बी डी में। देखो एडी बराबर बीसी, एडी बराबर कितना, बीसी। ये हमको क्या है, दिया है। क्या किया है? दिया है। अभी देखो त्रिभुज ए बी डी के लिए ये कौन, और त्रिभुज ए बी सी के लिए ये कौन, यानी एंगल ए बराबर एंगल क्या, बी। एंगल ए बराबर क्या, एंगल बी। हम लोग क्या किए हैं, प्राप्त किए। प्राप्त किए कि नहीं? और देखो दोनों त्रिभुज में ए बी और ए बी उभयनिष्ठ हो गया, तो ए बी और ए बी क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। तो ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज किसका, ए बी डी का, बाई किसके द्वारा, साइड एंगल साइड से। और जब दो त्रिभुज सर्वांशम हो गया, कौन कौन, ए बी सी ये त्रिभुज और ए बी डी ये त्रिभुज, दोनों सर्वांशम हो गया, तो ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये दोनों का उभयनिष्ठ है। ये कौन भी बराबर, तो कौन सा, ये भुजा और ये भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो चौथा नंबर क्या बोला है कि विकर्ण, है ना, या फिर लिखेंगे ए सी बराबर कितना, बी डी, बाई किसके द्वारा, सीपी के द्वारा। ठीक है, तो ये मेरा चौथा भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलो नोट करके